चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 एमीन चैप्टर, इस चैप्टर से दोस्तों 2 से 3 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 से 3 सब्जेक्टिव यानी कि 4 या 6 नंबर का पूछा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि रामबाण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में इसमें से कम 2 प्रश्न या 3 प्रश्न पक्का देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है दोस्तों, और 2 नंबर यानी कि अगर 2 को पूछेगा तो 4 क्वेश्चन ऐसे आपका 4 नंबर का क्लियर हो जाता है। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम MVVI कहते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण VVI वीडियो वहीं आपका है। तो लास्ट तक देखिए, और साथ में चैनल से पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और PDF नोट्स जो विद्यार्थी अभी तक ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले लीजिएगा, और 100% एग्जाम में लड़ने की गारंटी है। चलिए यहाँ से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी कमाल का है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया एक अच्छा लिंगेट है। क्यों? देखें, अमोनिया दोस्तों जिसका सूत्र NH3 होता है, ये एक अच्छा लिंगेट है। ऐसा क्या कारण है कि एक अच्छा लिंगेट है? ध्यान दीजिएगा, अमोनिया यानी कि NH3 में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का निर्जन युग्म उपस्थित होता है। यानी कि निर्जन मैंने कमजोर, निर्जन मैंने आप लोग नाम से समझ रहे हो। अमोनिया के पास दोस्तों एक से अधिक निर्जन युग्म यानी कि निर्जन जोड़ा, यानी कि जोड़ा मैंने कि निर्जन जोड़ा युग्म रहता है, यानी कि निर्जन जोड़ा उसके पास इलेक्ट्रॉनों का रहता है। किसके पास? अमोनिया के पास दोस्तों एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का निर्जन युग्म यानी कि कमजोर दोस्तों जोड़ा रहता है। इसमें क्या होता है? इसमें कोई रिक्त ऑर्बिटल नहीं होता है। यानी कि अमोनिया में जो होता है, इसमें कोई री ऑर्बिटल जो होता है दोस्तों, डी ऑर्बिटल या रिक्त ऑर्बिटल जो होता नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों जो अमोनिया होता है इसमें ऑर्बिटल रिक्त नहीं होता है, यानी कि अमोनिया में खाली स्थान डी ऑर्बिटल का होता नहीं है। जिससे इससे क्या होता है? जिससे यह धातु को प्रदत्त इलेक्ट्रॉन को पुनः प्राप्त कर सके। यानी कि दोस्तों जिससे क्या होता है, इनके पास डी ऑर्बिटल खाली नहीं रहता है, जिससे यह धातु दोस्तों प्रदत्त इलेक्ट्रॉन को पुनः प्राप्त कर सकेंगे। यानी कि यह पुनः प्राप्त कर सकेंगे, इस कारण से अमोनिया क्या हो जाएगा? एक अच्छा लिंगेट हो जाएगा। यानी कि आप लोग सामान्य अर्थों में समझो तो इसके पास एक से अधिक दोस्तों निर्गम जोड़ा होता है, और साथ में इसमें कोई दोस्तों रिक्त स्थान नहीं होता है। इससे अब क्या होगा कि दोस्तों रिक्त स्थान नहीं होगा, जिससे धातु का दोस्तों प्रदत्त इलेक्ट्रॉनों को पुनः प्राप्त कर, यानी कि पुनः मैंने दोबारा से प्राप्त कर सकेगा। तो इससे क्या होगा? यह एक अच्छा लिगेंड हो गया, पुनः ही प्राप्त कर सकता है। तो इसी को हम लोग अच्छा लिगेंड कहते हैं। देखो काफ़ी क्वेश्चन आसान है, आप लोग बिल्कुल इसको कर लीजिए, काफ़ी ईजी है। मैं समझा दिया हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, और बिल्कुल क्लियर करके एग्जाम में जाना, ताबड़तोड़ तोड़ देना है सभी क्वेश्चन को। चलिए अब एक क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन के अणु काम क्रियाशील क्यों होते हैं? यानी कि N2 यानी कि नाइट्रोजन होता है, इसके अणु काम क्रियाशील क्यों होते हैं? यानी कि नाइट्रोजन का जो अणु होता है वो आपका काम क्रियाशील क्यों होता है? ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन गैस दोस्तों रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होता है। बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे, इसका परमाणु संख्या 8 होता है, इस कारण से अक्रिय। देखिए एक हीलियम का होता है 8, हाइड्रोजन का होता है, ऑर्गन का 58 होता है। ये सब क्या होता है? अक्रिय होता है। क्यों होता है? तो इसका जो लास्ट वाला होता है दोस्तों पूर्णतः इसका डी ऑर्बिटल जो होता है पूर्ण भरा हुआ होता है। यानी कि नाइट्रोजन गैस रासायनिक दृष्टि से अक्रिय होता है। N2 यानी कि नाइट्रोजन अणु में दोनों नाइट्रोजन परमाणु परस्पर त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। यानी कि दोस्तों जो होता है नाइट्रोजन परमाणु के परस्पर त्रिबंध अबंध के द्वारा दोस्तों जुड़ा होता है। इस प्रकार से बंधन की लंबाई बहुत कम होती है, यानी कि जो बंधन की लंबाई होती है वो 110 से 200 सेंटीमीटर होती है, तथा बंधन के विघटन उष्मा का मान जो होता है 946 केजी प्रति मोल होता है। ठीक ना ये स्टूडेंट? और ये होता है तो इस कारण से नाइट्रोजन जो होता है इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। देखो ये आपका हो गया नाइट्रोजन अणु क्यों कम क्रियाशील होता है। अगर इतना आप लोग लिख दोगे, अगर ऐसा आप लोग लिख दोगे अगर इससे रिलेटेड, तो आपका क्वेश्चन है दोस्तों पूरा 2 नंबर दिया जाएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन लिखने पर अधिकांश स्टूडेंट्स को देखा गया है कि 2 नंबर पूरा दिया जाता है, इसमें कोई कटौती नहीं किया जाता। इस प्रकार से आपको बना के लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन है। देखो एनिलीन एथिलीन अमीन से अधिक क्षार, ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है। एनिलीन का सूत्र भी मैं आपको कई दफ़ा बतला चुका हूँ, इसमें NH2 को जोड़ देगा तो एनिलीन हो जाएगा। खैर छोड़िए, इसको बढ़िया समझते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि एनिलीन में अनुनाद अस्थायीकरण होता है, यानी कि एनिलीन में अनुनाद जो होता है अस्थायीकरण होता है। इसके कारण इन पर नाइट्रोजन पर उपस्थित असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म के अनुनाद में भाग लेने के कारण अम्लों के साथ सहभाजित होने के
की प्रवृत्ति कम होती है, परंतु एथिलएमीन में ऐसा नहीं होता है। देखो ये एथिलएमीन में ऐसा नहीं होता है, जबकि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों एनिलीन में ऐसा होता है, लेकिन एथिलएमीन में ऐसा नहीं होता है। इसलिए एनिलीन होता है एथिलएमीन से अधिक क्षारीय है। देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी कमाल का ही तो आपको पता होना चाहिए, है ना जी। क्वेश्चन काफ़ी कमाल का है। एनिलीन में अनुनाद स्थायीकरण होता है, क्योंकि इनके दोस्तों नाइट्रोजन पर उपस्थित सहभागिता दोस्तों इलेक्ट्रॉन का अनुनाद में भाग लेने के कारण अम्लों की सहभागिता की प्रकृति को कम कर देती है, जिससे आपका दोस्तों एथिलएमीन में ऐसा नहीं होता है। जबकि इस कारण से एनिलीन होता है अत्यधिक आपका क्षारीय होता है, क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रॉन युग्म दोस्तों अनुनाद में भाग लेता है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। चलिए मेथिलएमीन एनिल से ज़्यादा क्षारीय। देखो अब मेथिल की बात है, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। मेथिलएमीन मेथे को सूत्र नहीं जानो तो मैं आपको बतला दूँ, कुछ विद्यार्थी नहीं जानते होंगे। तो देखो मेथिलएमीन का सूत्र हुआ, एनिलीन को तो मैं आपको बता दिया। बेंजीन लीजिए, उसमें OH जोड़ दीजिए, NH3। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए एनिलीन क्षारीय होता है, बताइए क्यों? मेथिलएमीन से एनिलीन क्षारीय देख क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा। एनिलीन के क्षारीय शक्ति जो होता है मेथिलएमीन से कम होता है, बिल्कुल सही बात है। एनिलीन के क्षारीय प्रकृति अम्लीय शक्ति से दोस्तों क्या होता है, कम होता है, क्योंकि एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणु के पास उपस्थित निर्जन जोड़े इलेक्ट्रॉन बेंजीन को रिंग के साथ अनुनाद में भाग लेते हैं एवं नाइट्रोजन परमाणु धन आवेशित हो जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर पाते। इस प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहेंगे, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग वगैरह नहीं हो रहा है, तो इसमें मेथिलएमीन का नाइट्रोजन परमाणु निर्जन इलेक्ट्रॉन जोड़ी को प्रदान करता है। देखिए क्वेश्चन काफ़ी कमाल का, बिल्कुल ये सब क्लियर कर लेना और एग्जाम में एकदम तहलका मचा देना, है ना जी। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ से देखिएगा, यहाँ से कहा जा रहा है दोस्तों कि एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार क्यों होता है, यानी कि अमीन जो होता है, एमीन का सूत्र क्या होता है, NH2 होता है। NH2 और अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। तो ये आपका एमीन की अमोनिया से प्रबल क्षार क्यों होता है, यानी कि देखोगे एमीन जिसका सूत्र RH2 होता है में धनात्मक एक्टिव प्रभाव प्लस इफेक्ट के द्वारा देखा जाता है, यानी कि एमीन में जो होता है प्लस वन के इफेक्ट के कारण दोस्तों नाइट्रोजन परमाणु पर घनत्व बढ़ जाता है, यानी कि प्लस इफेक्ट के द्वारा इसको दर्शाया जाता है अमीन को। तो इस पर नाइट्रोजन परमाणु का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाता है। तो अतः अमीन में आप अमीन जो होता है अमोनिया से प्रबल क्षार है, क्योंकि इसमें आपको पता चला इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाता है, किस कारण से, तो धनात्मक प्रभाव प्लस वन इफेक्ट से। चलिए क्वेश्चन काफ़ी कमाल का है, बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। चलिए ये देखिए फेनॉल के अम्लीय प्रकृति क्यों होते, देखिए फेनॉल के प्रकृति अम्लीय क्यों होते, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो फेनॉल के द्वारा एक प्रोटॉन के त्याग से फेनोक्साइड आयन बनता है, इनके फेनॉल, जैसे कि देखिए ये फेनॉल आपका, ध्यान देगा, चित्र बना दे रहा हूँ। ये आपका फेनॉल का सूत्र हो गया, फेनॉल का स्ट्रक्चर हो गया। फेनॉल द्वारा एक प्रोटॉन H के त्याग को फेनोक्साइड आयन में बनता है, और यह दोस्तों जो अनुनाद होता है असहिष्णु को प्राप्त कर लेता है, यानी कि ये अनुनाद जो होता है असहिष्णु प्राप्त कर लेता है, अतः फेनॉल की अम्लीय प्रकृति होती है। यानी कि दोस्तों फेनॉल जो होता है इसकी एक अम्लीय प्रकृति होता है। देखो क्वेश्चन काफ़ी कमाल का है, इसको भी आप लोग क्लियर कर लीजिए। देखो कहा जाता है कि देखिएगा साइक्लोहेक्सामीन एनिलीन से ज़्यादा क्षारीय क्यों होता है। देखो साइक्लोहेक्सामीन जो होता है एनिलीन से ज़्यादा क्षारीय होता है, क्या कारण है, ध्यान दीजिएगा। एनिलीन में दोस्तों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर स्वतंत्र नहीं बनाता है, पेयर माने जोड़ा होता है, और एनिलीन में नाइट्रोजन पर, यानी कि एनिलीन में नाइट्रोजन पर, जैसे एनिलीन का सूत्र अभी हम आपको बताएं, इस प्रकार से आप लोग ले लीजिए और इसमें NH2 जोड़ दीजिए, तो NH2 N नाइट्रोजन होगा, उस पर पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा नहीं होगा तथा अनुनाद बनाता है, तथा साइक्लोहेक्सीन में इलेक्ट्रॉन पेयर स्वतंत्र होता है। देखो यहाँ पर एनिलीन में नाइट्रोजन पर कोई आपका पेयर स्वतंत्र नहीं होता है, जोड़ा स्वतंत्र नहीं होता है, लेकिन साइक्लोहेक्सा में 200 पेयर जो होता है आपका स्वतंत्र होता है, जो कि दाता को क्या कर देता है, कम कर देता है, दाता को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो शायद यहाँ पर क्या हो जाता है, साइक्लोहेक्सामीन जो होता है क्षारीय ज़्यादा हो जाता है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए 8 नंबर एनिलीन, ध्यान दीजिएगा, एनिलीन घुलनशील क्यों है। देखो एनिलीन दोस्तों घुलनशील क्यों है, एनिलीन HCl यानी कि एनिलीन HCl में घुलनशील है।
यानी कि एनिलीन जो है दोस्तों ये आपका घुलनशील क्यों है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा एनिलीन क्यों आपका दोस्तों घुलनशील होता है, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो कहा जाए कि एमीन क्षारीय प्रकृति होने के कारण अम्ल HCl में घुल जाता है। देखिए यानी कि एमीन क्षारीय प्रकृति होने के कारण HCl में क्या होता है, घुल जाता है। देखो क्वेश्चन काफ़ी इजी था, इससे आप लोग बिल्कुल एक बार में याद कर लेंगे। चलिए यहाँ से और भी क्वेश्चन आपका बचा हुआ है दोस्तों, तो थोड़ा सा ये देख लीजिए। एनिलीन के क्षारीय क्या है शक्ति मेथिलामीन से कम क्यों होता है, ध्यान दीजिएगा। एनिलीन की क्षारीय शक्ति जो है मेथिलामीन से कम क्यों होती है। देखो इसके पहले भी क्वेश्चन का थोड़ा सा उसी को घुमा दिया है क्वेश्चन को, बाकी सेम है। देखिए एनिलीन की क्षारीय शक्ति मेथिलामीन से कम हो जाते हैं, कि एनिलीन की क्षारीय शक्ति है मेथिलामीन से कम हो जाती है, क्योंकि एनिलीन के नाइट्रोजन परमाणु के पास उपस्थित निर्जन जो इलेक्ट्रॉन, यानी कि एनिलीन के पास जो नाइट्रोजन परमाणु होंगे उसके पास क्या होगा, एक निर्जन जोड़ने का इलेक्ट्रॉन होगा जो बेंजीन रिंग के साथ अनुनाद बनाएगा। देखो बेंजीन रिंग के साथ क्या बनाएगा, अनुनाद बनाएगा। ये आपका क्या होगा, बेंजीन हो गया। इसमें अगर NH2 जोड़ दिए तो ये आपका एनिलीन हो गया। ध्यान देगा इसके पास जोड़े इलेक्ट्रॉन होता है, बेंजीन के साथ अनुनाद में भाग लेता है एवं नाइट्रोजन परमाणु को धनावेशित तो हो जाता है, यानी कि इसका परमाणु जो होता है क्या होता है, धनावेशित हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन इस पर त्याग नहीं हो सकता है। अतः पता चलता है कि मेथिलामीन में नाइट्रोजन परमाणु से जोड़े से इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, इस कारण से एनिलीन के क्षारीय प्रकृति मेथिलामीन से कम होता है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, अमोनिया की तुलना फॉस्फेन के क्वथनांक कम क्यों होता है। देखो अमोनिया की तुलना फॉस्फेन का क्वथनांक वो कम क्यों होता है, तो अमोनिया का हाइड्रोजन बंधन बनाता है जिसके कारण अमोनिया की तुलना में फॉस्फेन का क्वथनांक कम होता है। देखो क्वेश्चन काफ़ी कमाल के हुए थे, तो ये सब बिल्कुल आपको करके एग्जाम में जाना और एग्जाम में एकदम तहलका मचा देना है। देखो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज के लिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर था, जो कि मैंने आपको करवा दिया है। और जो विद्यार्थी PDF नोट्स नहीं ले इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स ज़रूर से ले लीजिएगा और आज 8 बजे ज़रूर जुड़ेगा दोस्तों लाइव क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।